नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए 13 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दरभंगा के एम्स निर्माण को लेकर के देखिए एक बड़ी उत्तेजना है और खासकर बता दें सभी एनडीए के घटक दल की महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है कि नरेंद्र मोदी के एम्स शिलान्यास में हनुमान नगर क्षेत्र का कितना विकास होगा। राजू तिवारी जी हमारे साथ हैं जो इस क्षेत्र के लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी जिम्मेवारी भी अधिक है, आपकी जिम्मेवारी अधिक होगी, इसलिए आप नहीं, जिम्मेदारी इसमें सारे एनडीए घटक दल के प्रधानमंत्री आ रहे हैं और एम्स का शिलान्यास करेंगे। ये बहुप्रतीक्षित था, यहाँ पर बहुत दिन से लोग इंतजार कर रहे थे, काफ़ी आपने देखा होगा। और निश्चित रूप से दरभंगा के लिए ही नहीं बड़ी सौगात है, पूरे मिथिलांचल के लिए बहुत बड़ी सौगात है, जिसके लिए लोग आज के दिन में स्वास्थ्य समस्या में बहुत दूर दूर तक जाना पड़ता था। अब तो दूसरे ज़िले के लोग दरभंगा आएंगे तो निश्चित रूप से हजारों की संख्या में प्रतिदिन जो बीमार लोग पड़ेंगे, एक तो ईश्वर न करे कोई बीमार पड़े, तो उनका इलाज होगा। और ये तो मतलब समझिए ना कि 10, 12, 15 जिले का हेडक्वार्टर एक तरह से हो गया। और यहाँ पर उसके साथ साथ प्रधानमंत्री आगे बहुत सारी सरकारी योजनाओं का, रोड का है, बड़ा बड़ा पुल का है, बहुत कुछ का वो उद्घाटन भी करेंगे। तो निश्चित रूप से रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी क्योंकि इस क्षेत्र जो पिछड़ा हुआ क्षेत्र है ये एकदम। आप जहाँ एम्स अभी जाके देखिए, और मैं बता रहा हूँ साल भर बाद वहाँ पर हजारों लोग रोजगार होगा ना। हजारों लोग पर डे जब आएंगे इलाज कराने के, तो रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, वहाँ पर तरह तरह की यहीं के लोगों को रोजगार मिलेगा। लेकिन ये मतलब एक बड़ी दरभंगा के लिए बहुत बड़ा चीज़ है एम्स बनना। अब हवाई जहाज़ का हो गया, अब आप सोच लीजिए हमारा होम घर हुआ मोतिहारी, या मोतिहारी से जहाज़ पकड़ने के लिए लोग पटना ना जाके दरभंगा आते हैं, तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ है ना। अब दरभंगा जैसे मैं यहाँ पर सबसे बड़ा हब है आपके, उसका कार्गो फ्लाइट उतरेगी, मखाना का यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट होगा, बहुत कुछ प्रभाव मानो यहाँ पर लाभ होगा। अब यहाँ पर मखाना का जब कारोबार होगा तो कार्गो बड़ी बड़ी लैंड होगी, जिससे विदेश उदेश में जाता है। पूरे वर्ल्ड में ना मखाना का डिमांड है। राजू, एक अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, 2025 चुनाव को लेकर के हर बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को हाशिए पर दरभंगा 10 विधानसभा में है। हाशिए पर पिछली बार चुनाव में यहाँ से भी खड़ा उतरना पड़ा, अलग से ही लड़ाई लड़ी पड़ी। तो लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट देना इस 10 विधानसभा में किसी में सुनिश्चित कर रहे हैं, क्योंकि इस क्षेत्र की आकांक्षाएं हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, चिराग पासवान के नेतृत्व में आज बिहार सारे लोग, युवा, महिला, बुजुर्ग, सब जाति पाति मजहब को तोड़कर चिराग पासवान में बिहार में अपना भविष्य देख रहा है, चिराग पासवान जी के रूप में। तो निश्चित रूप से इस समस्या जो आपने बोल रहे हैं एनडीए गठबंधन में सम्मानजनक समझौता होगा और सारे जिले से हमारे पार्टी के लोग प्रतिनिधित्व करेंगे। अच्छा, हम बता दें हमारे साथ शाहनवाज काकी जी, क्या लगता है कितना खुश हैं आप? बहुत अच्छा। मतलब हम समझते हैं कि जो सपना देखा था इस इलाके के लोगों ने वो साकार हो रहा है और हमारे नेता चिराग पासवान कल उपस्थित रहेंगे, इसलिए हमारे लोगों में जो खुशी है और प्रधानमंत्री ने जो कहा था दरभंगा के लिए वो किया, इसलिए एनडीए के लिए कल बहुत ही शुभ दिन है। कल ईद है निश्चित रूप से इस मिथिलांचल में। तो धन्यवाद। देखिए राजू तिवारी जी हैं यहाँ पर जो पूरे लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप एम्स जो शिलान्यास स्थल है वहाँ पर आए। देखिए डिलाही के हजारों की संख्या में लोग हैं, कितना खुश हैं। अब आप कितना खुश हैं, आप ज़्यादा संख्या में पहुँचेंगे। तो देखिए जो पूरे काम को लेकर के यहाँ पर एक अच्छा उत्साह की लहर देखी जा रही थी इन लोगों में। अब ये तमाम जो एम्स स्थल पर पहुँचेंगे, एम्स निर्माण को लेकर के पहुँचेंगे यहाँ पर, और इन तमाम जो लोग दिखाई पूरा कितने जोश और उमंग इन लोगों के पास है। और ये लोग खुशी व्यक्त कर रहे हैं कि कल चिराग पासवान का कार्यक्रम होगा और चिराग पासवान के कार्यक्रम में यहाँ से हजारों की संख्या में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये तय किया गया। इसे लेकर के आज जो है राजू तिवारी जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने आज यहाँ पर डिलाही में बैठक की है और निश्चित तौर पर इसका फायदा आने वाले समय में इस क्षेत्र के लोगों को होगा। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, यूट्यूब में भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।